हेलो दोस्तों, आज यूट्यूब में पुलिस के प्रीवियस 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे जो 20 अगस्त को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब अगला वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इसे फेंक दिया जाता है। शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो अपन को लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या निकालना है अपन को, सेलिंग प्राइस निकालना और कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है ना, तो इसका पहले क्या निकालेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब इसने कितने फल खरीदे, 3240 सेब खरीदे। ठीक है, 3240 और प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 आएंगे, तो 12 क्या करेंगे भाग प्रति दर्जन कितने की दर से, $7 की दर से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 दूनी 24 बचा 8, 12 7 84 0। जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो आएगा 1890। 1890 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अब आगे बोला गया है कि जब परिवहन में 10% क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, उसने कितने सेब खरीदे थे, 3240 सेब। मान लें कि उसने 100% सेब खरीदी थी, 100% में 10% क्या हुए, क्षतिग्रस्त हुए, तो बचे कितने, 90%। तो 3240 का क्या करेंगे, 90% निकालेंगे। ठीक है, 3240 का जब 90% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आएगा कितना, 2940। ठीक है, मतलब जब वो घर ले गया सेब खरीद के तो उसके पास कितने सेब बचे, 2940 सेब। अब वो 2940 सेब को क्या करता है, $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचता है। $2 प्रति 3 सेब की दर से, मतलब 3 सेब $2 में। ठीक है, तो एक सेब कितने का बेचेगा, 2/3, मतलब एक सेब का विक्रय मूल्य है $2/3। ठीक है, तो उसको कितने सेब बेच रहा है, 2940। तो 2940 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, 2/3 का क्या कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे तो आएगा 1944। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1944 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1944 आएगा। ओके, तो जी 1944 क्या है, इसका है सेलिंग प्राइस। क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया था, कॉस्ट प्राइस आया था 1890 और सेलिंग प्राइस कितना आया, 1944। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1944 माइनस कॉस्ट प्राइस 1890 बटे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1890 और इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 54, यहाँ 1890 आएगा और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 27 दूनी 54, 27 सत्ते 189, तो 10 दूनी 20, 20/7। इसका मतलब होगा 2 सही 6/7%। उसको कितना प्रॉफिट होगा, 2 सही 6/7%। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 सही 6/7%। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 15 सेंटीमीटर व्यास वाली कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की क्या होती है, बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें बनाई जाती हैं, एक बड़ा गोला है उससे छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। ठीक है ना, एक बड़े गोले से क्या किया जाता है, छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। ठीक है, जो बड़ा गोला है उसका व्यास दिया है, क्या दिया है,
इसका व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, जो त्रिज्या होती है वो व्यास से आधी होती है, तो 15/2 हो जाएगी। ठीक है। और जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 1.5 मिलीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर दिया है और यहाँ मिलीमीटर दिया है, तो यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग देते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो यहाँ पे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो 1.5 में क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.15 सेंटीमीटर। तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.15 सेंटीमीटर, और बड़े गोले की त्रिज्या क्या है 15/2। ठीक है। प्लीज़ आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी हो जाती है। जब गोले को पिघलाकर बनाया जाता है तो 3% क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो बचा कितना 97%। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि गोले का आयतन, जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 πr3। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। ठीक है। तो जो बड़ा गोला है देखो 4/3 इंटू पाई आर, जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 15/2 का क्यूब बटे छोटे गोले की त्रिज्या। और जो कांच की गेंद है, कांच की गेंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई इंटू उसकी त्रिज्या कितनी आई थी 0.15 का क्या होगा क्यूब होगा। अब बड़े गोले का अपन कितना परसेंट लेंगे 97% लेंगे। 97% क्यों लेंगे, क्योंकि 3% है जो क्या हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना। तो जो बड़ा गोला है उसका 97% ले करके उससे अपन कांच की छोटी छोटी क्या बनाएंगे, गेंद बनाएंगे। ठीक है। तो बड़े गोले में जो छोटी गेंद है उसका क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जो कटता है उसे काट देते हैं, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100। तो संख्यावाद पॉइंट लगा, पीछे से गिनते हैं 1 2, तो 2 0 लगा देंगे नीचे। ठीक है। 100 आएगा। अब यहाँ 15 का क्यूब 15/100 का क्यूब, और यहाँ 15/2 का क्यूब। अब यहाँ भी 15 का क्यूब है, यहाँ भी 15 का क्यूब है, तो ये कट जाएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 का क्यूब। ठीक है। इंटू यहाँ कितना है 97/100 बटे यहाँ नीचे कितना बचा 1/100 का क्यूब। जब ये संख्या पलटेगी तो क्या हो जाए, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। ठीक है। तो 1/2 का क्यूब था तो 1/2 लिखेंगे इंटू 1/2 इंटू 97/100। जब अपन संख्या पलटेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100/1 आएगा। ठीक है। अब 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 97, कितने 0 4 0 आगे बढ़ा देंगे 0 0 0 0/2। तो 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1 2 1 2 5 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 वर्ष होगा, तो पुत्र और पिता की उम्र क्या होगी। तो यहाँ मान लेंगे कि पुत्र की एज कितनी है x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है। अब इसमें बोला गया 4 वर्ष बाद x + 4 4x + 4, दोनों की एज का योग कितना है 43 वर्ष। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 4 4 दूनी 8। ठीक है। 8 43 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। तो x बराबर कितना आएगा 7। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है पुत्र और पिता की उम्र क्रमशः क्या होगी।
पुत्र की कितनी होगी 7, क्योंकि पुत्र की अपन ने कितनी मानी 7, तो पुत्र की हो गई 7, तो पिता की कितनी होगी 7 चौको 28। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया तथा एक श्रमिक 5वें दिन शामिल हो गया, तो 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 बटे वर्ग क्या आता है, एफिशिएंटी बोलते हैं इसे, या वर्ग ही बोल सकते हैं, तो आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, M2 D2 T2 बटे W2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है 14 श्रमिक 5 दिनों में, तो टोटल काम यहाँ पे निकालेंगे। तो 14 श्रमिक कितने दिन करते हैं, 5 दिनों में कितना बार करते हैं, 10 टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें बोला गया है कि 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया। कितने श्रमिक काम करते हैं, 10 श्रमिक। और फिर बोलता है कि एक श्रमिक 5वें दिन आ जाता है, तो 4 दिन कितने श्रमिक काम करेंगे, 10 श्रमिक कितने 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे कि 4 दिन में 10 श्रमिकों ने कितना काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे W2 क्या निकालेंगे, इसका W2 वर्क निकालेंगे। ठीक है, जो कटता है उसे काट देंगे, ऊपर से ऊपर कटता है, जब इक्वल में होता है तो दोनों साइड बराबर की संख्या भी कट जाती हैं। ठीक है ना, जैसे 5 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा W2 बराबर आएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ, और ये 5। अब इसका आंसर, इसका क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। जे यहाँ पे क्या है 7 है, तो इस साइड आएगा तो क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7। तो W2 कितना आ गया, 40/7। मतलब 10 श्रमिकों ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 40/7 काम कर लिया। ठीक है, तो टोटल काम कितना करना है उन लोगों को, 12 टेबल बनाना है। तो शेष काम कितना बचेगा, 12 में से 40/7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा 44/7। अब शेष काम कितना बचा, 44/7। ठीक है, शेष काम बचा 44/7। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 काम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो अब कितने 5वें दिन से कितने श्रमिक हो जाएंगे, एक श्रमिक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, अब अपन को पता नहीं है कि जो शेष काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, तो क्या निकालना है, यहाँ पे दिन निकालना है। ठीक है, बटे कितना काम बचा था शेष, 44/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखना 11 का 4 में डिवाइड चला जाएगा, तो आएगा 11 चौको 44। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब जिस 7 यहाँ पे क्या है बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ऊपर जाएगा तो जी 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा सर, ये 4 इस साइड जाएगा, तो D2 बराबर आएगा 44। ठीक है, जो शेष काम है वो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और 4 दिन वो लोग पहले काम कर चुके थे, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है एक ताज़ी फल में 62% जल निहित है। देखिए एक ताज़ा फल है, क्या है, ताज़ा फल है। ठीक है, उसमें वाटर कितना है 62%, तो जो शेष बचता है पानी का उसे बोलते हैं पल्प, मतलब पी। तो कितना होगा जी 38%। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 31:90। ठीक है, और जो अब सूखे फल, एक सूखे फल में 24% जल है, जो सूखा फल है, क्या है सूखा फल, उसमें वाटर कितना है 24%, तो पल्प कितना होगा, पल्प होगा 76%। ठीक है, इसको कितने काटेंगे, अपन काटेंगे इसको 4 से 4 से 24। ठीक है, यहाँ आएगा 19, तो 6:19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ताज़ा फल है उसका रेशियो कितना था वाटर और पल्प का, 31:19। और सूखे फल का कितना था, सूखे फल का था 6:19।
19। अब इसमें आगे बोला गया है कि 100 किलोग्राम ताज़ी फल में, ठीक है, 100 किलोग्राम ताज़ी फल में, ठीक है। तो टोटल इसका रेशियो दिया है एक 31 और 19 कितना होगा 25 बराबर कितना दिया 100 किलोग्राम, ठीक है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 2 यूनिट। फिर उसने बोला है कि कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जब 1 यूनिट बराबर 2 है, ठीक है, तो सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं 6 और 19 कितना होगा 25। तो जब 1 बराबर 2 है तो 25 बराबर कितना होगा 25 इंटू 2 बराबर आएगा 50। इसका आंसर कितना होगा 50, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऑप्शन नंबर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है एक समूह के चारों लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्या है। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्या है। तो लगातार 4 संख्याएं कौन कौन सी होगी एक्स मान x+2 x+4 x+6, इनका योग कितना दिया है 156। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1x 2x 3x और 4x 4x प्लस 12 बराबर 156। तो 4x बराबर आएगा 12, जब इस साइड जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4 144। तो x बराबर कितना आएगा x बराबर आएगा 36, x बराबर आएगा 36, ठीक है। जब x बराबर 36 आएगा तो उसमें क्या पूछा है समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु। समूह के सबसे बड़ा सदस्य कौन है x + 36 6। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो इसका आंसर कितना आएगा 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है। माध्य 0.4 तक बढ़ जाता है जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है। तो नया मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है। तो अपन निकालेंगे 20 के समूह का कुल मान कितना है। तो 20 के समूह को जब 20 का औसत दिया है तो 20 का कुल मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे इंटू कर देंगे 15.20 इंटू 15.8, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 216, ठीक है। जब एक माध्य और बढ़ जाता है मतलब कितने माध्य हो जाते हैं 21 आ जाता, तो 0.4 क्या हो जाता है इसका औसत बढ़ जाता है। अब 15 में 0.4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16.2। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो आएगा 340.2, ठीक है। जब 20 लोग थे तो उनका योग कितना था 216 था। जब 21 लोग हो गए तो उनका योग कितना होगा 340। तो उसने क्या पूछा है जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है तो नया मान क्या होगा। जो जोड़ा गया मान है वो क्या है। तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 24.2। तो जो नया मान जोड़ा गया था वो क्या है 24.2। इसका आंसर क्या होगा 24.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में है। उनकी जो उम्र है वो 3:4 के अनुपात में है। 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो इमरान की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इनका डिफरेंट कितना दिया है 16 वर्ष बाद 16 कितना हो जाता है 5:6। अब उनको ये चेक करना है कि 3:4 और 5:6 में दोनों में जो इसका डिफरेंस है वो समान है कि नहीं। देखो इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। जब इनका डिफरेंट बराबर होता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इनका डिफरेंट कितना है रेशियो में 2 है और इसमें कितना दिया है प्रश्न में 16। तो 2 बराबर आ जाएगा 16, तो 1 बराबर आएगा 8। अब इसमें क्या पूछा है तो इमरान की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इमरान का अनुपात क्या दिया है रेशियो 3। तो 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना होगा 24। तो इसका आंसर क्या आएगा 24, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ए एवं बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है। बी एवं सी का 60 किलोग्राम है। तो बी का वजन ज्ञात करें। तो अपन ज्ञात करेंगे ए बी एवं सी का कुल वजन कितना है, ठीक है। औसत दिया है तो क्या ज्ञात करेंगे कुल वजन, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दिया है 55 किलोग्राम।
तो इसका कुल वजन होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 100। ये क्रॉस इंटू हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो इंटू होगा तो कितना आएगा 165। ठीक है, इसी प्रकार ए प्लस बी का कुल वजन निकाल लेंगे। ए प्लस बी का औसत कितना दिया है 50, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और इसी प्रकार बी प्लस सी का ज्ञात करेंगे तो बी प्लस सी का कुल योग क्या आएगा 120। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन सेकंड मान लो, और इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण सेकंड प्लस थर्ड दोनों को जोड़ के समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब समीकरण सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे तो उसका कितना आएगा 100 प्लस 120 माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 165। अब इनको जब प्लस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब जब इसका कोष्ठक हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सभी माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी माइनस के। तो ये माइनस के हो जाएंगे तो ए कट जाएगा, ए से बी कट जाएगा, बी से सी कट जाएगा, सी से। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा। क्या बचेगा, बी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी। अब इनको प्लस करेंगे तो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आएगा 55। तो इसका आंसर क्या होगा 55 होगा।